कई वर्षों में पत्रकारिता को बड़ा कमजोर बनाया गया और पत्रकारों के ऊपर प्रताड़ना के मामले बढ़े। पत्रकार तब प्रताड़ित होता है जब समाज में और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच उसको कमतर करके आंका जाता है, उसको कमजोर मान लिया जाता है। आज के दौर में भ्रष्टाचार बढ़ा है, हर जगह चारों तरफ भ्रष्टाचारियों की भरमार हो गई है और बेईमानों ने पत्रकार को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने के रास्ते खोज निकाले। झूठी रिपोर्ट करके, कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाकर पत्रकार को समाज में बदनाम करने और जो भी गतिविधियां उनके सामने आती हैं और उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनको दबाने के लिए वो पत्रकार को दूषित मानसिकता के साथ रास्ते से अलग हटाने के लिए और जनता का ध्यान इस बात पर केंद्रित करने के लिए कि पत्रकार ब्लैकमेलर है और पत्रकार परेशान करता है। हमारी शासकीय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, चारों तरफ से ऐसी कोई कहीं किरण नहीं दिखाई दे रही जो पत्रकार को संरक्षण दे। हमारे पत्रकार भाई 1984 में एक आदेश का हवाला अक्सर देते हैं, लेकिन वो आदेश का कोई अर्थ नहीं है, वो आदेश शून्य है, जिसमें आईपीएस अधिकारी या संभागीय पुलिस अधिकारी के द्वारा पत्रकार के खिलाफ यदि कोई मामले की बात आती है तो उसे उसकी जांच करने के बाद और वो अपराध लगभग पुष्ट होने के बाद यदि पत्रकार ने किया है और पत्रकार दोषी है तभी उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया जाए। ये मामला एक आदेश आया था, लेकिन इस आदेश में इतनी कमियां हैं, ये आदेश एक दिखावा है, सफेद हाथी है। क्योंकि यदि थाने का मुंशी मुकदमा कायम कर लेता है तो उस फाइल में जहां तक वो फाइल जाती है हर जगह उसमें सब वरिष्ठ अधिकारी हस्ताक्षर कर देते हैं और वो, यद्यपि ये मामला ही बंद हो गया है, अब कहीं ना कोई फाइल जाती, ना किसी वरिष्ठ अधिकारी की मंशा या उनकी विवेचना, उनका निरीक्षण लिया जाता, सीधे मुकदमे कायम होते हैं और पत्रकार हो जाते हैं। अभी हमने नरसिंहपुर जिले में, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हमने देखा कि एक पत्रकार को गुंडों ने बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया। वो रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि उनको प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण मिला। इसी तरीके से मऊगंज में एक पत्रकार को थानेदार ने जबरन अपराधी बना दिया। पत्रकार पूछ रहा है कि मेरा अपराध क्या है, मुझे आप सार्वजनिक स्थल से अपनी पुलिस की गाड़ी में बैठाकर थाने क्यों ले जा रहे हैं? ना तो थानेदार कुछ बताने को तैयार है, ना कोई परिस्थितियां हैं। विधायक ने जब ये बात जानने की कोशिश की और विधायक ने किया तो उनके खिलाफ भी अब शब्दों का प्रयोग वहां पुलिस वाले करते हैं। सवाल यह है कि हम चारों तरफ से परेशान हो चुके हैं और पत्रकारों को इस मामले में सामने आना होगा। पत्रकार कल्याण परिषद एक संकल्प के साथ आगे है कि पत्रकारों का जो स्वाभिमान है, पत्रकारों का जो सम्मान है, कार्य की दशाएं हैं जो, वो अनुकूल हो, न्याय के साथ हो और हम निर्भीकता के साथ अपने धर्म का निर्वाह कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि हम एकजुट हो। एकजुटता की कमी के कारण आज हम परेशान हो रहे हैं। जिसको जहां देखो वो प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा। थाने में, शासकीय कार्यालयों में या जहां भी आप जाएं, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, एक औपचारिकता मात्र होती है, दिखावा होता है और आपको झूठे बात और आश्वासनों से बरगलाया जाता है। इसलिए इस आह्वान के साथ मैं ये चाहता हूं कि पत्रकार प्रताड़ना रुके, कार्य की दशाएं सुधरें और हम स्वाभिमान के साथ पत्रकारिता का कार्य कर सकें। पत्रकारिता समाज को एक दिशा देने वाली, पत्रकारिता समाज को संरक्षण देने वाली और समाज के कमजोर वर्ग, शोषित पीड़ितों को न्याय और हक दिलाने वाली विधा है, कार्यशैली है, कर्म है। आज इसमें अड़चन आ रही है, तो इसको दूर करने के लिए सारे पत्रकार एक साथ हों, संगठित हों। पत्रकार कल्याण परिषद मई से इस अभियान को चलाएगा। हम राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे और पहले मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत करेंगे। आप सबके बीच
हम कोशिश करेंगे कि पहुंचें, आपकी राय लें और ये पत्रकार संकट कैसे दूर होगा, पत्रकारों का स्वाभिमान कैसे वापस आ सकेगा, ये एक चिंतन के साथ योजना तैयार की जाए। क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक हमारा योगदान सामाजिक उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में सदैव रहा है, इसलिए इसको भूलना नहीं चाहिए। ईमानदारी के साथ और समर्पण के साथ हम अपने कार्य को करेंगे, लेकिन मजबूती और स्वाभिमान भी हमारा हक है, वो हमें चाहिए। हम अलग अलग धड़ों में इधर उधर, कहीं कोई छोटी लालसा में, कोई किसी पद प्रलोभन में, कोई अर्थ नहीं निकलता इन झूठे प्रलोभनों का, और जबरन का हम झूठा स्वाभिमान पाल लेते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। आग लग चुकी है, पड़ोसी का घर जल रहा है, हमारे पास वो लपट पहुंचे, हम उसमें जलकर राख हो जाएं, उससे पहले उसको आग को काबू पाने, उसे बुझाने का प्रयास करें। आइए हम सब एक साथ हों और इस संकल्प को पूरा करें। पत्रकारों का स्वाभिमान वापस आए, पत्रकारिता स्वच्छ हो और हम मजबूत हों, विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए हम सबल और सक्षम हों। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। आप अपनी बात कमेंट में, मेरे मोबाइल नंबर में, व्हाट्सएप में, फेसबुक के माध्यम से, जैसे भी आप इस अभियान में सहभागिता निभा सकें, आपका स्वागत है, सादर वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद। जय हिंद।